आप सभी लोग का स्वागत है इस इम्पोर्टेंट सेशन में। और ये है सीटेट के लिए, ओनली फॉर सीटेट, यानी कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए इंडिविजुअली ये मैथ बता रहा हूँ मैं। तो ये जो मैथ आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? सीटेट के लिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखिए किस तरह से डिस्कस करेंगे, आप लोग देखने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दोस्त, ये आपका इस तरह से, ये मेरा स्पेशल सीटेट स्पेशल बैच है और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आप देखने का प्रयास करें इसमें पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, देखो भाई, जैसे देख सकते हैं आप, 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 4, 3 हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर ओनली फॉर 7, यानी कि 7 के क्या निकालना है? स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान आपको निकालना है। अच्छा, स्थानीय मान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक मानते हैं, यहाँ पर 0 लगाते हैं तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, आपको पता है ना। तो यहाँ पर देखो, 1 है तो यहाँ पर 1 0 होगा, यहाँ पर 2 प्लेस है 2 0 होगा, 3 प्लेस है तो थर्ड 0 हो जाएगा, और आगे क्या है? 7। तो दोस्त यहाँ पर 7 आप लिख सकते हो यहाँ पर, और 1 2 3 3 0 पीछे लगा लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब कुछ नहीं करना है, देखो ये तो आसानी मान हो गया। अब बात करते हैं जातीय मान की। किसकी? जातीय मान। अब बात करते हैं जातीय मान की, तो जातीय मान में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो कुछ जातीय मान एक्चुअल में होता क्या है कि जातीय मान सेम वही होता है, जैसे 7 है ना यहाँ पर, तो 7 ही होगा, जातीय मान 7 होता है। स्थानीय मान को तो ऐसे प्लेस आप देख सकते हो, लेकिन जातीय मान में 7 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 7 लिख दूँ, और इसमें क्या कर, देखो अंतर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो अंतर का मतलब घटाना, यानी कि जब आपको अंतर की बात करेगा तो आप क्या करोगे? घटाव करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? घटाव कर दोगे, यानी घटा दोगे उसको। ठीक है, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अंतर ही ठीक बोला है, तो अगर घटाना चाहते हैं आप तो यहाँ पर देखो, यहाँ से तो घटेगा नहीं, तो कैरी लोगे 7 से, तो यहाँ 1 होगा। 1 मिनट दोस्त, यहाँ पर 1 होगा, यानी कि 10 हो गए, 10 में 7 गया, 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा? 9 बचा। आप सब टेक पढ़े होंगे। अब यहाँ क्या बचा? 9 बचा। और यहाँ से तो आप क्या किए? कैरी लिए ना, तो यहाँ पर 6 बचा। यानी कि आप कह सकते हो कि 6993 है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हुआ। और यहाँ पर देख सकते हैं 6993 सी आंसर यहाँ पर मैच कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें दे रखा है मित्र, देखो थोड़ा सा इसको, मैं ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, जाएगा जाएगा। ठीक है, मैं इसको ही छोटा कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 और शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है? भाई एक बात देखिएगा, भाज्य बराबर होता क्या है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल। ठीक है, और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। देख सकते हैं भाजक, भाजक, भागफल और शेषफल। तो देखो भाजक कितना दिया है, यहाँ पर देखो इसमें भाजक दे रखा है 100, तो यहाँ पर 100 रख दो, यहाँ पर 100 रखते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ पर। भागफल कितना है भाई? भागफल देखो 403, तो यहाँ पर 403 रख दो, 403 प्लस शेषफल कितना है, देख सकते हैं शेषफल 58 है, तो 58 यहाँ रख दो। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको ऐड करो, जोड़ दो।
अब देखो एक काम करो, 403 से गुणा कर दो, ठीक है, 403। अब देखो ऐसे प्रोसेस करोगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक ना। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 403 का अगर टेबल पढ़ते हो, टेबल तो होता नहीं है लेकिन फिर एक्चुअल बता रहे हैं आपको कि 403 को अगर यहाँ पर क्या करते हैं आप, यहाँ पर ला के सीधा मल्टीप्लाई एक एक में करते हैं तो 403 होगा, आपको पता होगा 403। और पीछे क्या है, डबल जीरो है, तो पीछे डबल जीरो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको इतना किया वो फाइंड हुआ, इतना प्राप्त किया, प्लस का साइन लगाओ और यहाँ पर 58 कर दो। अब सभी को तुम क्या करते हो, जोड़ते हो, जब सभी को जोड़ते हो तो 58 पीछे से जुड़ेगा ना। पहले तो आपको मैं ऐसे दिखा दूँ, नहीं तो आप कहेंगे कैसे बता रहे हैं, ठीक है। अगर तुम एक काम करते हो, यहाँ पर जोड़ लेते हो 403 डबल जीरो 58, यहाँ लिख देता हूँ मैं 58, तो इसको जोड़ोगे तो 8 नीचे आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा। इसमें नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ठीक है, ऐसे ही मैंने पीछे से जोड़ दिया तो कितना हुआ देखो, 403 और डबल जीरो के पास 58 जोड़ोगे तो 58 आएगा। यानी कि आप मित्र कह सकते हो ये आपका आंसर हो गया, यानी 40,358। अब देखो इसमें कहाँ है, 40,458 भी है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये तो ऐसे नहीं होगा, ये तो ऐसे नहीं होगा। 40,358 सी मैच कर पा रहा है, सॉरी डी मैच कर पा रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो निकालना क्या है, एक्चुअल में देखो 14/33, 42/55, 21/22, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें निकालना है मौसा, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। जब मौसा की बात करते हो मित्र, तो यहाँ पर देखो मौसा बराबर होता है अंशों का, यानी अंशों का मौसा, अंशों का मौसा बटा में हरों का लौसा, ठीक है, आसानी से निकाल पाएंगे। अच्छा मौसा कैसे निकालते हैं, अंशों का मौसा कितना होगा, देखो मौसा कैसे निकालोगे, ये 14, 42 और 21। एक काम करो भाई, एक काम करो, तुम यहाँ पर तुम 42 में भाग दे दो, किससे, 14 से, 14 42, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, फिर 14, फिर 14 से भाग दोगे, जो बचा हुआ है 21। अब एक बात बता दूँ, 14 एका में 14, 14 6 20, 7, 14 6 20 होगा, 7 21 हो जाएगा, यानी कि 7 बचे हैं यहाँ पर, आपको पता है। फिर एक काम करो, ऐसे करो, और ये मतलब कि मौसम ऐसे ही होता है, मैं सिखा नहीं रहा, आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। देखो 14 हो गया यहाँ पर, 7 दूना का 14, जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या है, यहाँ पर किससे डिविजिबल हुआ, पूरा 7 से, माने पूरी तरह से ख़त्म किससे हुआ, 7 से, तो यहाँ मैं 7 रख दिया। अब एक काम करो भाई लोग, अब देखो इतना मैं इसको ख़त्म करता हूँ पहले। अब एक काम करो, अब एक काम करिए आप, अब तुम मौसम आपने निकाल लिया, ठीक है, देखो यहाँ पर 7 मैच कर रहा है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं मान के ये हो गया, लेकिन देखो सभी में 330 है, तो कहीं ना कहीं समस्या बढ़ जाएगी, तो आपको लॉसा भी निकालना पड़ेगा, यानी कि 33, 55 और 22, निकाल लो इसका लॉसा। 11 से करोगे, पहले 2 से किया जाता है, नियम इसका डिविजिबल 2 से है, तो आप वैसे मत करो, जो नियम है वैसे करो, ठीक है, 55 और 11 से कट जाएगा। अब तो भाई 2 से तो कट गया, लेकिन अब 3 से कटाओ, 3 से ये कट गया, ये कट गया, 55 आ गया और 11 उतर गया। 5 से करोगे तो ये आएगा और ये ख़त्म होगा, और यहाँ पर 11 चला आएगा, ठीक है। ऐसे मैं बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब जब ये 11 से कर दोगे तो सब खत्म होगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 2 3 6 6 5 30, ठीक है। अब 30 में गुणा कर दो किसे, 11 से, 11 3 33, और पीछे क्या हो गया, जीरो, यानी कि 330 हो गया। तो नीचे क्या रख दोगे बाबू दोस्त, देखो नीचे क्या रख दोगे, 330,
यानी कि आप कह सकते हो कि आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर 330 हो जाएगा। नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी कन्फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक मिनट, तुम इधर क्यों आगे भाई। चलो इनको ही सॉल्व करते थे। देखिए ये क्या है, 11/14, 55/42, 33/35, ठीक है, 33/35 और 44/63, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब तो नियम तो वही कहता है ना, यहाँ पर निकालना है क्या, लॉसा, एक मिनट, लॉसा निकालना है आपको। जब लॉसा आपको निकालना है तो अंशों का लॉसा बटा हरों का मौसा, ठीक है। लॉसा निकालो, 11, 55, 33 और फिर क्या है, 33 के बाद क्या बचे बाबू, 44। अब कटा लो यहाँ पर, देखो 3 2 से कटाओ भाई, 11, 55, 33 और 22 दूनी 44। फिर 2 से करोगे तो देखो ये 11 टाइम में कट जाएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ये 55 भी नीचे आएगा और 11 भी नीचे आएगा, ठीक है। नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो, अब एक काम करो, 3 से कर दो भाई साहब। 3 से करोगे तो 11 टाइम में कट जाएगा, 11 उतरेगा, 55 आएगा यहाँ पर और फिर आएगा क्या आपका 11, ठीक है। अब एक काम करो, 5 से कर दो, 5 से करोगे तो 11 टाइम में ख़त्म होगा ये। एक मिनट यार, जगह तो बचा नहीं, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझना। और ये 11 उतर गया, 11 उतर गया, 11, एक इधर लिख देते, ये वाला यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, जो ये वाला है इसको यहाँ लिख देते हैं। अब देखो जब 11 से कर दोगे मित्र ना, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो अब कर 2 दूनी की 4, 4 3 12, 12 25 60, कितना हुआ 60, यहाँ 60 हो गया। अब देखो 11 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 दूनी 4, देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60। अब 60 से गुणा कर, 60 में गुणा कर दो 11 से, 11 से गुणा करोगे, एक मिनट, देखो 11 से करो, 11 छः 66, पीछे एक जीरो उतार देंगे, 660 हो गया, ठीक है, 660। यानी कि इसका लॉस क्या हुआ भाई, एलसीएम इसका जो निकल रहा है 660 निकल गया। अब भाई साहब देखो तो किसी में आ रहा है, देखो यहाँ 660 आ रहा है, दो एक ही जगह आ रहा है, ठीक ना कहीं हमको लग रहा है कि यही होगा, ठीक ना। अब लेकिन नीचे भी उतारेंगे तो देखो मौसा पूरा करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो यहाँ मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो ठीक है, चलो देखो मौसा करोगे तो भाई साहब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है 14, उसके बाद सेकेंड पे क्या है 42, तो 42 रखो यहाँ पर, 14 या 42 ख़त्म हो गया ना ये, यानी कि 14 से डिविजिबल हो गया। तो फिर 14 लिखो यहाँ पर, क्या बचा है 42 ख़त्म हो गया, उसके बाद बचा है 35, ठीक है, यहाँ 35 रखो और फिर करो 14 दूनी 28, 15 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, 2 5 8 7 15 है, यानी कि ये ख़त्म हो गया, ठीक है दोस्त। अब 2 शेषफल बचा, ठीक है, रिमाइंडर 2 बचा। अब एक काम करो 14, यानी कि 14 को यहाँ लाओ, 2 7 2 की 14 कैंसिल हो गया ये, ठीक है। आपका 7 से डिविजिबल हो गया, 7 बचा। अब कुछ बचाएगा आपका, देखो बीच में क्या रखे तुमने 35 रखा, तो 35, अब 63 बचा लास्ट वाला, तो यहाँ पर 63 रख दो और 7 9 63, यानी कि आप कह सकते हो, कहाँ गया ये 7 9 63 कैंसिल हो गया पूरा। आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, देखो कि यहाँ पर किस 7 से ही ख़त्म हो गया, आल टू आल पूरा किससे ख़त्म हुआ 7 से, यानी कि तो आपको मौसम क्या प्राप्त हुआ, देखो
यहाँ पर मैं मिटा दूँ पहले, नहीं तो कहोगे कि कहाँ से आ गया। ठीक है, मौसा जब आपने निकाला तो मौसा कितना आ गया आपका 7 आ गया, और लौसा कितना 660 आ गया। ठीक है, तो आपका ये कहीं ना कहीं एक्यूरेट आंसर आपका 660 और बटा 7 हो गया, यानी कि कह सकते हैं आप 660 बटा के 7 आपका एक्यूरेट आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और लिखने का नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखो ये वाला है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देकर गुणा करना, क्योंकि इसको ध्यान देकर गुणा नहीं करेंगे तो कहीं गलत हो जाएगा। ये देखो भाई 0.05 इंटू 5, माइनस का चिन्ह है, ये सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद 0.005 इंटू 5, जब इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स में तो हुआ कि देखो 5 5 25 यानी 5 5 25 के 5 कैरी 2, 5 0 0 2 उतर गया, 0.500 हो गया यहाँ पर माइनस 5 5 25 कैरी 2, 5 0 0 2 उतर गया, 5 0 0 0.500। आप देख सकते हो मित्र, ये यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको घटा देना है। जब घटाओगे तो कितना, चलिए सॉल्व करिए, गुणा करिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा कैंसिल हो गया, 0.05 इंटू 5 माइनस का 0.005 0.005 हो गया। ठीक है ना, डबल जीरो गुणे डबल जीरो, नहीं गलत हो रहा है ना, एक मिनट शुरू से थोड़ा यहाँ से लिखने दीजिए इसको। देखो 0.05 इंटू माइनस का 0.005 इंटू 5। ठीक है, ये है, गुणा करो, गुणा करोगे। अच्छा एक 5 यहाँ पे छूट रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूँ। ठीक है, एक 5 यहाँ पर छूट रहा है तो मुझे 5 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब देखो 5 5 25 कैरी 2, 5 0 0 2 उतर गया, 5 0 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी कन्फ्यूजन, नो एनी डाउट। ठीक है, ये डेसिमल है, आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें आपने गुणा कर दिया तो क्या प्राप्त हुआ, 0 पॉइंट, अरे यार ये तो पूरा गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको शुरू से लिख देते हैं सही से। अभी स्टार्ट कर देते, 0.55 25, 2 हो गया 25 हो गया, 0.25। ठीक है, माइनस 5 5 25, 5 0 0 2, 5 0 0 डेसिमल 5 0 0। आप कह सकते हैं कि अब देखो इसमें से क्या करना है, सब घटाना है, तो इसको ऊपर कर लो, आसानी से समझ में आएगी आपको। 0.25 और पीछे एक डेसिमल बढ़ा दो। ठीक है, इसको अब घटाओ 0.025। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से कैरी लोगे, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, डेसिमल 0, यानी कि 0.225 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.225। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसको बहुत आसान है। अब देखो ये पहले लिख लो, देखो एक तो ये हो गया, अरे यार तो साफ नहीं चल, अब चलेगा। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सबसे बड़ा क्या है, 6 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है चलो देखो 6 6 6 फिर 6 है। अब इसको सजाओ, 6 6 डबल 6 से डेसिमल के आगे, डेसिमल पे लगा लो, डबल 6 है, डबल 6 यहाँ लगाओ, पीछे कितना है, डबल 6 से लगा दो। ठीक है, फिर आओ डेसिमल लगाओ, फिर पीछे डबल 6 है और आगे एक 6 है। ठीक है, ये भी हो गया, फिर यहाँ लगाओ, बस 6 है, तो 6 अपने में बड़ा होता है। देखो पीछे वाला रुपए है, यानी कि 66 पैसा कर सकते हो, लेकिन आगे वाला रुपए है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 6 रुपये है, तो रुपये तो आगे रहेगा ना, तो आगे लगा लो। अब पीछे 0 पैसा अपने आप बढ़ा सकते हो, जितना मन उतना पीछे 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर आगे क्या है, डेसिमल, ये 0 हो गया और ये 66 हो गया। ठीक है,
अब एक काम करो दोस्त, इसको जोड़ लो, 8 कर लो, 6 6 12, 6 6 12 12, अच्छा 18 18, जीरो तो वही होगा 18 और 2 20, 4 24 के 4 कैरी 2, ठीक है। अब फिर नहीं आओ, 6 6 12 12 6 18 18 और 6 24 और 2 26 के 6 कैरी 2, ठीक है। अब डेसिमल बढ़ाओ, यहाँ पर देखो 64 मिल रहा है, सही मिल रहा है ना, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है आपको। देखो अब यहाँ पर 6 6 12 और 6 18 18, 18 18, 2 20 4 24, 24 और 2 26 के 6 कैरी 2, ठीक है। अब फिर आओ 6 6 12 12 13 14 के 4 कैरी 1, ठीक है। अब देखो 6 1 7, यानी कि 746.64। अब कहाँ कहीं दिखाई दे रहा है आपको 746.64, 746.64 फर्स्ट नंबर। नो एनी कन्फ्यूजन, नो एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो दोस्त, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो 1/2, 3/7, 3/5, 4/9, ठीक है। अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। देखो अवरोही का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा, इसके बाद ये, 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 इस तरह से अवरोही होता है। आरोही क्या होता है, देखो ये इस तरह से होता है, ठीक है ना, आप समझ जाओगे। चलो मिटा दो पहले इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखो एक काम करो ना, इसको तुम एलसीएम ले लो। देखो इसको तुम क्या करो, ऐसे कर दो 3 और ये 3, 3 3 का 9 होगा। देखो अब देखो 2 2 7 14, 14 14 में गुणा कर दो 5 से, 14 5 70 हो गया, 14 5 70, 70 में 9 से गुणा करो तो कितना होगा, 9 7 63, यानी कि 630 हो जाएगा। अब देखो 630 में 3 से गुणा कर दोगे, चाहे डायरेक्ट 9 से भी गुणा करो तभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम 3 से ही गुणा करो। 3 0 0, 3 3 का 9, 3 6 का 18, इतना। अब 3 से गुणा करो, 3 0 0, 3 9 27 कैरी 2, 3 8 24, 2 26, 3 1 में 3, 1 मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ पर, 2 7 5 9, 2 7 5 9, 2 7 14, 1 मिनट है, कहीं मल्टीप्लाई करने में गलत। अब सही देखो, अब होगा सही से, 2 7 14, ठीक है 14, और 14 में 5 से गुणा करोगे, 14 5 70, यानी कि इतना आ गया। अब 70 में 9 से ही गुणा कर दो, 9 7 63, यानी कि 630, 630 ही होगा। अब नहीं करना है, मैं यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। देखो 2 7 14, 14 5 70, और 70 में 3 से गुणा करोगे तो 3 से 210, 210 में 3 से फिर गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 630, इतना ही होगा, ठीक ना, अब समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। चलो देखो तो कितना हुआ, अब 630 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 1 2 3 6, 2 1 2 5 10, 315 होगा, आई ऊपर एक ही है, तो जब गुणा करोगे तो कितना होगा, 315 ही होगा, 315 हो गया, ठीक है। अब देखो 7 9 63, यानी कि 90 होगा, और 90 से गुणा करोगे 3 में तो 3 9 27, यानी कि 270 होगा। अब देखो 5 से गुणा करोगे तो 5 1 में 5, भाग देना, 5 1 5, एक के यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 6 30, यानी कि 126 हो गया। 126 में 3 से गुणा करो, 3 6 18 कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 में 3, ठीक है, 3 1 में 3 हो गया। चलिए अब देखो, अब 9 से भाग दो, 9 7 63 के 70 बचा, 4 7 28, यानी कि 280 हो गया यहाँ पर। नो एनी प्रॉब्लम, आप समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको पहले हटाते हैं। चलो अब देखो सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा अवरोही का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद बड़ा छोटा 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 जाएंगे। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 315, 270, 378, 280। तो आप कह सकते 300 कितना है, 78 है, ठीक है, 378। तो 1 2 3 नंबर पर, 1 2 3 नंबर पर क्या है, 3/5। तो लिख दो यहाँ पर 3/5। अब 378 से क्या बड़ा है, 315, यानी कि ये वाला। तो 1/2 लिख सकते हो, ठीक। अब देखो 315 के बाद क्या है, 280। तो 280 4 नंबर पर, 4/9 हो गया आपका ये वाला, ठीक है। अब देखो 280 के बाद 270, यानी कि 3/7 हो गया। अब देखो कहीं मैच करा 3/5 पहला दूसरा में, 1/2, 4/9, 3/7, ये सेकंड मैच कर रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप समझ के पा रहे होंगे। 1 मिनट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी और आगे बढ़ते हैं। देखो 54 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 16 इंटू 2, 180 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू व्हाट इज, कितना होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो पहले तो एक सिस्टम होता है भाग देने का, पहले भाग देते हैं। एक काम करो, यहाँ भाग दो। तो 3 एका में 3, 3 आठे 24, 18 3 54 होता है। तो भाग हो गया, फिर ये बीच में एक गुणा यहाँ पर लिख दो। अब देखो यहाँ से 2 से भाग दोगे 16 में, तो 8 बचेगा, 2 8 16, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। नहीं देखो 5 एका में 5 3 15, 3 बचा, 5 6 का 30 की 36 हो गया, इंटू, ठीक है, इंटू। अब 3 दूनी 6 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। चलिए अब गुणा करो, 18 8 144, 18 8 144, 2 6 का 12 के 2, कैरी 1, 2 3 6 1 7 72। अब मित्र क्या हुआ, एक काम करो, देखो कैसे समझोगे। 1 मिनट, एक काम करो, ऐसे समझो, 72 में 72 से 144 डिविजिबल होगा कि नहीं, कटेगा कि नहीं। तो पहले 8 से कटा लो ना, 9 से कटेगा, 9 एका में 9, 10 1 बचा, 4 5 9 6 54 कट जाएगा। देखो 9 8 72। अब देखो 9 एका में 9 आए, यहाँ पर 9 9 10 11 12 13 14, कितना बचा, 5 बचा। तो 5 आगे लेके 54 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा ना, 9 8 72 हो गया, 9 6 54 6 हो गया। देखो 8 का में 8 दूनी 16। आपका आंसर क्या हो गया, 2 आंसर हो गया। तो यहाँ पर 2 आंसर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ गए भाई, चलिए ये भी सॉल्व हो गया। अब इसकी बात करें, लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको फर्स्ट फ्रंट पर दिया भी है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। देखो कैसे सॉल्व, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा ध्यान देना है भाई। 2 हो गया, और देखो नीचे क्या हो गया, 2 प्लस √2। इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाला जो साइन देख रहे हो ना, ये बीच वाला साइन बदल देना है, सेम वैसे बस बदल देना। देखो यहाँ पर मैं बदल रहा हूँ, थोड़ा इसको साफ लिखना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा ये। चलो देखो √2, फिर देखो 2 प्लस √2 इक्वल टू कितना। एक काम करो, देखो √2, 2 प्लस √2, एक काम करो, इस नीचे वाले के साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहाँ पर गुणा करो। तो 2 माइनस √2 बटा का 2 माइनस √2, दोनों जगह बस साइन बदलना है, ऊपर नीचे रख देना है इसको। जब इसका तुम यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, गुणा करोगे, तो √2 से 2 में करोगे तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये पर क्या होगा, 2 √2 हो जाएगा, माइनस √2 से √2 में करोगे तो क्या होगा, बस 2 बचे। कैसे, देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, √2 से जब √2 में गुणा करोगे
देखो अंडर रूट 2 दूना का 4, 4 का वर्ग के वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पर 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, चलो अब देखो आगे चलते हैं। ये तो यहाँ पर हो गया। ये देखो 2 से 2 में गुणा करोगे तो क्या होगा 4। 2 से देखो, अब देखो 2 से तुमने 2 में किया था, यहाँ पर प्लस का साइन था, ये प्लस का साइन था तो प्लस हो गया। लेकिन 2 से जब 2 में करोगे अंडर रूट 2 में, तो इसके सामने माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। 2 से गुणा करोगे तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम। चलो अब देखो ये हो गया। अब देखो तुमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब देखो ये अंडर रूट 2 से गुणा करोगे 2 में, तो इसके सामने प्लस है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। अंडर रूट 2 से करो तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, जब ये अंडर रूट 2 से इसमें करोगे तो यहाँ माइनस से माइनस लग जाएगा यहाँ पर। अब देखो 2 से अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 में करोगे तो यहाँ बस 2 बचेगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। अब काट लो ना, देखो 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, जब माइनस प्लस में रहता है तो क्या होता है कैंसिल आउट होता है, ख़त्म हो गया। ठीक, अब देखो ठीक है, तो देखिए ये बार 2 हो गया और ऊपर 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 हो गया। ठीक है, नीचे क्या बचा देखो 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस और 2 बचे तो कैंसिल हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखो तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 और नीचे क्या 4 में से 2 घटाओगे 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करो दोस्त, यहाँ से 2 कामन ले लो। ठीक है, अगर यहाँ से तुम 2 कामन ले लेते हो तो जब 2 कामन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। देखो 2 था तो पहले कामन जब ले लिए तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 प्लस कामन ले तो अंडर रूट 2 बचा, मैंने लिखा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ना बचा ना, तो ये 1 लिख दिया, 1 बचता है वहाँ पर। और नीचे क्या है 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हो कि जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका जो आंसर बचा क्या अंडर रूट 2 माइनस 1 बचा। तो इसको यहाँ पर मैं लिख दूँ अंडर रूट 2 माइनस 1, यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया भी है, देखो अंडर रूट 2 माइनस 1 फर्स्ट में दिया हुआ है। अगर प्लस दिया रहता है देखो इस तरह से तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 अंडर रूट ये भी गलत हो गया, ये देखो ये भी गलत हो गया, ये माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 ये भी गलत हो गया, ये अंडर रूट 2 प्लस 1 ये भी गलत हो गया। लेकिन ये क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया, सही हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया था और कहीं ना कहीं मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप पूरी की पूरी समझ गए होंगे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो और बहुमूल्य समय निकाल करके आपने किया और इस वीडियो को अंत तक देखा। तो मैं विवेक यादव और मैं खुद 2 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ और 2 बार रिपीटेड क्वालिफाई हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें और जो आपको प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं टारगेट रखता हूँ 120 प्लस का। इस बार 2022 का जो 22-23 का सीटेट है उस एग्ज़ाम में 120 प्लस का मैं टारगेट रखता हूँ, प्राइमरी हो या मिडेड हो। तो कहीं ना कहीं आप इसको वीडियो को अंत तक देखें और सभी को शेयर करें और इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आप इसको देखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।